झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी आदेश को जारी किया है। झारखंड सरकार को उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी जमीन की सर्वे को पूरा किया जाए। इस संबंध में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और जाकर के ये झारखंड सरकार का भी दायित्व बनता है कि झारखंड में सर्वे का कार्य को पूरा किया जाए। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और आपको हम बताएंगे कि झारखंड हाई कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किया है और जाकर के उसमें किस प्रकार की बातें कही गई। इन सभी बातों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे झारखंड में जो है भूमि का सर्वे कब शुरू हुआ था, अभी तक उसको पूरा क्यों नहीं किया गया है। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर के आ चुके हैं वो सबसे बड़ी बात जो कही गई है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, वो क्या कही गई है। चलिए हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा है, भूमि सर्वे में लाएं तेजी, स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। कहने का मतलब ये हुआ कि झारखंड में जो भूमि सर्वे है उसमें तेजी लाने के लिए कहा है। साथ ही साथ झारखंड में जो सर्वे होगा उसका स्टेटस भी समय समय पर अपडेट करने के लिए भी कहा गया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। ये जो है झारखंड के उन सभी लोगों के लिए है जो कि इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में भूमि सर्वे हो। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये आपका रांची से खबर निकल करके आई है। ये है झारखंड का उच्च न्यायालय। जी हाँ, ये फैसला दिया है और इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे आप बिल्कुल बारीकी के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में वर्ष 1974-75 में किए गए भूमि सर्वे को पूरा कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। यानी कि वर्ष 1974-75 में जो है हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। वो याचिका क्या दायर किया गया था कि 1974-75 में जो सर्वे हुआ था झारखंड में वो पूरा नहीं हुआ था, उसको पूरा करने के लिए वो जो है याचिका दायर किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है उस पर सुनवाई की जा चुकी है और जाकर के चीफ जस्टिस जो है MS रामचंद्र राव और जाकर के जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। और जाकर के आपको बता दें, चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जाकर के राजेश शंकर जो है इस मामला का सुनवाई किया है और जाकर के वो राज्य सरकार का जो पक्ष रखा था, राज्य सरकार उनकी पक्ष को भी वो सुन लिया है। उन्होंने आगे देखिए कितनी बड़ी बात कही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिहार सहित 3 राज्यों में भूमि सर्वे की तकनीक को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सर्वे का काम को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अब देखिए, अब आपको बता दें झारखंड का उच्च न्यायालय जो है उन्होंने कहा है क्या कि झारखंड सरकार को अब बाकी अन्य राज्य के सरकार से सीख लेनी चाहिए। उनकी जो है तकनीक का जानकारी प्राप्त करके अपनी तकनीक को अपडेट करनी चाहिए। उसके बाद जो है भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाए। तो आपको बता दें अभी प्रेजेंट में बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है और जाकर के आंध्र प्रदेश में सर्वे भी हो रहा है और जाकर के कर्नाटक में भी सर्वे हो गया है। इन तीनों राज्यों से झारखंड सरकार को अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं और जाकर के आगे बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आपको पता है कि झारखंड सरकार का किसी भी तरह का जमीन से संबंधित कोई भी मामला प्रकाशित होता है तो सबसे पहले हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, साथ ही मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। अब जो है आदान प्रदान करने के बाद अपना टेक्नोलॉजी अपडेट करने के बाद जो सर्वे का काम होगा उसको समय पर अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अभी जो है आज के डेट में जो सुनवाई हुई है इसमें यह कहा गया है झारखंड जो है बाकी अन्य राज्य से अपनी तकनीक को साझा करेंगे और जाकर के उन राज्यों से सीख लेकर के अपनी तकनीक को एडवांस करेंगे और जाकर के ये तो अभी निर्देश दे दिया है। लेकिन इसकी जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई वो है 16 सितंबर। जी हाँ,
इससे पूर्व सरकार के सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया था। शपथ पत्र में बताया गया कि भूमि सर्वे में तेजी लाने को लेकर 3 टीम बिहार, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से तकनीक की सीख रही है। अब आपको बता दें, इससे पूर्व जो है एक शपथ पत्र दायर किया गया था झारखंड सरकार की ओर से, और जाकर के उस शपथ पत्र में यह कहा गया था झारखंड सरकार जो है 3 टीम की गठन की है। वो 3 टीम जो है 3 राज्य में जाकर के जमीन सर्वे से जुड़ी तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। तो वो टीम, एक टीम आया है बिहार आपका, उसके बाद दूसरा टीम आपका गया है आंध्र प्रदेश और तीसरा आपका गया है कर्नाटक। ये तीनों राज्य में झारखंड की 3 टीमें जो है सर्वे डिपार्टमेंट से जो है अपनी तकनीक के बारे में जानता है और जाकर के उसको अपग्रेड करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कर्नाटक में एक टीम गई थी जिसने आंध्र प्रदेश में कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट किया जाए इसकी जानकारी ली। इसके अलावा 2 अन्य टीम बिहार तथा कर्नाटक से भूमि सर्वे की नई तकनीक सीखेगी। इसे भूमि सर्वे की तकनीक को झारखंड में भी अपग्रेड कर सर्वे के काम में तेजी लाई जाएगी। तो आपको अभी हमने जानकारी दिया कि झारखंड सरकार 3 टीम को गठन किया है। एक झारखंड सरकार जो है एक टीम को कर्नाटक भेजा है और जाकर के एक टीम को उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश में भेजा है और दूसरी टीम को और बिहार में भेजा है। यानी इस तरह से तीनों टीम को 3 जगह भेज दिया है ताकि अन्य राज्य की जो सर्वे करने की जो तकनीक है उनको ये समझ सके और उस तकनीक को जो है ये अपने यहाँ लागू कर सके। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा प्रार्थी की ओर से ये अधिवक्ता प्रत्युष सोनिक ने पैरवी की। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के शपथ पत्र को देखने के बाद कहा था कि जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा कर सर्वे तेजी लाई जाए, यानी कि सर्वे में तेजी लाई जाए। सन 1974-75 से चल रहा यह सर्वे कब तक पूरा होगा यह भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। यानी कि झारखंड में जो है अभी 1974-75 में जो सर्वे हुआ वो पूरा नहीं हुआ और ये कब तक पूरा होगा उसके बारे में भी जानकारी हाईकोर्ट मांगा है। अब जाकर के इसमें देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोकुल चंद ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा कराने की मांग की है। अब देखिए प्रार्थी कौन है? गोकुल चंद। गोकुल चंद जो है उन्होंने ही एक याचिका दायर किया था और जाकर के उनका मांग है कि झारखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य को पूरा किया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। याचिका में कहा गया कि वर्ष 1932 में भूमि सर्वे हुआ था। कब? यानी कि वो जो याचिका दायर किया था उसमें कहा था 1932 में झारखंड में सर्वे हुआ था। इसके बाद सन 1974-75 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1974-75 में भूमि जो सर्वेक्षण है उसकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? 1974-75 में। भूमि सर्वे के कार्य के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया है। यानी कि भूमि सर्वे जो होगा उसका कार्य सीमा जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। और जाकर के कहा है क्या? ताकि भूमि की प्रकृति व मालिकाना हक में हेरा फेरी नहीं हो सके। सर्वे होने से झारखंड में भूमि की रिकॉर्ड अटूट होगा। जी हाँ, अब देखिए झारखंड में सर्वे किया हुआ बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक वो सर्वे पूरा नहीं है। उन्हीं सर्वे को पूरा करने पर जो है ये फैसला आया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के राजस्व विभाग से संपर्क कर रहे हैं और उन्हीं के अनुसार जो है वो अपना झारखंड में भी सर्वे का कार्य कराएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी जानकारी पूर्ण रही होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक पॉइंट में दिया है, बिहार व अन्य राज्यों से भूमि सर्वे की नई तकनीक सीख रही है झारखंड सरकार। जी हाँ, यही इस पूरे मामले में कहा गया है। आपको बता दें मामले की अगली सुनवाई कब है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसमें जो है अगली सुनवाई होनी क्यों है? अब आपको बता दें मामला झारखंड में 1974 से 75 में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने का था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।